In this section, we will study how to find coordination number for various unit cells. Then we will learn the structures of sodium chloride, zinc sulfide, calcium fluoride, sodium oxide, cesium chloride. That's it. That will end this chapter. So first of all, let us start with coordination number. What is coordination number? हम लोग ने पढ़ा था coordination number refers to number of nearest atoms. एक atom के nearest जो atoms है, the number of that nearest atoms is called as coordination number for that particular atom. एक particular atom के आजू बाजू में nearest में कितने atoms होते हैं, that is what is coordination number. So let us first find the coordination number for a simple cubic cell, which is primitive cell. तो primitive cell हम लोग थोड़ा याद करते हैं हमारा primitive cell कैसा दिखता था. So let me show you the diagram for primitive cell. ये हमारा simple cubic cell है. इसमें एक क्यूब है जिसमें क्यूब के हर कॉर्नर पे we have one atom. तो इसके लिए हम लोग कोई भी एटम इसमें से ले लेंगे और उस एटम के नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स गिनेंगे. तो वी वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स फॉर अ सिंपल क्यूबिक सेल. एक सिंपल क्यूबिक सेल के नियरेस्ट नेबर्स कितने होते हैं? तो फॉर दैट पहले तो ये क्यूबिक स्ट्रक्चर तो सबको याद ही है, क्यूबिक सेल. तो दिस इज प्रिमिटिव सेल. ये कौन सा सेल है? सिंपल सेल, प्रिमिटिव सेल. और ये यूनिट सेल है. अब इसी को हम लोग थोड़ा 3D में देख रहे हैं, थोड़ा डिफिकल्ट डायग्राम में देख रहे हैं. तो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, यू कैन फाइंड 8 यूनिट सेल्स. 8 क्यूबिक यूनिट सेल्स इस डायग्राम में दिखेंगे. तो वी हैव 1 2 3 4 यूनिट सेल्स आगे. क्यूब 1, क्यूब 2, क्यूब 3, क्यूब 4. देखो ये एक क्यूब है. ओके, दिस इज 1 क्यूब. इसके नीचे एक क्यूब है. इसके लेफ्ट में भी एक क्यूब है. इसके राइट में भी एक क्यूब है. 1 2 3 4 क्यूब आगे दिख रहे हैं हम लोग. और उसके पीछे अगर जाए तो देखो ये भी एक क्यूब है, ये भी एक क्यूब है. वैसे ही इस क्यूब के पीछे भी एक क्यूब है, इस क्यूब के पीछे भी एक क्यूब है. लेट मी शो यू वंस अगेन. क्यूब नंबर 1, क्यूब नंबर 2, क्यूब नंबर 3, क्यूब नंबर 4. फिर इस क्यूब के पीछे क्यूब नंबर 5, इस क्यूब के पीछे क्यूब नंबर 6, इस क्यूब के पीछे क्यूब नंबर 7, इस क्यूब के पीछे क्यूब नंबर 8. तो 8 क्यूब है. अब 8 यूनिट सेल्स हैं. इसके हर कॉर्नर पे वी विल असाइन 1 एटम. इन दिस स्ट्रक्चर वी विल असाइन 1 एटम टू ईच ऑफ द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल. हर यूनिट सेल, 8 यूनिट सेल्स है हमारे पास. यहाँ पे 8 यूनिट सेल, जितने भी यूनिट सेल है उनके हर कॉर्नर पे हम लोग एक एक एटम रखेंगे. अब मैंने वो इस डायग्राम में दिखाया नहीं है. अगर चाहूं तो मैं दिखा सकता हूं, बट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सो आई एम नॉट शोइंग इट. ओके, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक एटम माना. एक बीच में यहाँ पे यूनिट सेल है, इसके सेंटर पे एक एटम माना. इस एटम के ऊपर एक एटम है, वो उसका नेबर है, नियरेस्ट नेबर है. ये दूर वाला नेबर. तो नियरेस्ट नेबर 1, नियरेस्ट नेबर 2, नियरेस्ट नेबर 3, नियरेस्ट नेबर 4, नियरेस्ट नेबर 5, नियरेस्ट नेबर 6. इफ यू सी केयरफुली, वी हैव 6 नियरेस्ट नेबर्स फॉर द सेंट्रल एटम. ये जो क्यूब के बीच में एटम है, ये पूरे क्यूब के बीच में एटम, उसका नेबर 1, नेबर 2, नेबर 3, नेबर 4, नेबर 5, नेबर 6. एक नेबर लेफ्ट में, एक नेबर राइट में, एक नेबर ऊपर, एक नेबर नीचे, एक नेबर आगे, एक नेबर पीछे. तो टोटल 6 नेबर्स है. तो व्हाट इज द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स? 6. तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा सिंपल क्यूबिक के लिए? 6. तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आता है? 6. अगर इसको थोड़ा सा तुम इमेजिन करो तो यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक दिस एज वेल. तो हम लोग सिंपल क्यूबिक का पहले तो यूनिट सेल देख लेते हैं. तो दिस इज द यूनिट सेल फॉर अ सिंपल क्यूबिक सेल. अब इस सिंपल क्यूबिक सेल को थोड़ा सा हम लोग ऐसे करके देखते हैं. तो लेट अस लुक एट दिस फ्रॉम दिस एंगल. ये
ओके, तो ये एक एटम है, इसके 3 नेबर्स तो मैं बता सकता हूं, एक ऊपर, एक लेफ्ट में, एक राइट में। इस एटम के ये जो एटम है इसके 3 नेबर्स अभी दिख रहे हैं हम लोग को, 1 2 3, 1 2 3, 3 नेबर्स तो दिख रहे हैं इस बीच वाले एटम के। तो वैसे ही और 3 कहां होंगे, तो और 3 बाजू में जो यूनिट सेल होगा उसमें होंगे। बाजू में भी तो यूनिट सेल्स है, एज वी सी इन दिस 3D स्ट्रक्चर। ये 3D स्ट्रक्चर में हम लोग अच्छे से देख पाते हैं कि ये जो सेंट्रल एटम है यहाँ पे, उसके आजू बाजू वी हैव 6 नियरेस्ट नेबर्स, 6 नेबर होंगे इसके, जो कि उसके कांटेक्ट में भी होंगे इस केस में, फॉर अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो वी हैव 6 एज द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर अ सिंपल क्यूबिक सेल। देन कमिंग टू द इजी पार्ट, द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, देखो हम लोग क्या क्या किया वो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। सपोज सिंपल के लिए हम लोग ने क्या लिखा था, सिंपल क्यूबिक के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, 6। अब हम लोग बीसीसी के लिए देख रहे हैं, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या है हमारे पास, बॉडी के सेंटर में वी हैव 1 एटम, बाकी क्यूब के कॉर्नर्स पे वी हैव 1 एटम। तो अब देखो इस एटम के नियरेस्ट नेबर्स कितने होंगे, तो लेट अस सी एक्सप्लोडेड व्यू। तो देखो ये जो बीच वाला एटम है उसके 8 नियरेस्ट एटम्स है। सी दिस अगेन, ये देखो जैसे ही एक्सप्लोड होगा ये सब 8 के 8 एटम उस बीच वाले से टच हो जाएंगे। 3D में सोचो थोड़ा, तो इट इज लाइक दिस, ऑल 8 एटम्स। तुम 4 देख पा रहे हो बट 4 पीछे भी है, 4 देख पा रहे हो बट 4 एक्चुअली पीछे भी है। देखो ये 4 जो तुम्हें आगे के एक्सप्लोड होके वहां एटम से टच हो रहे दिख रहे हैं, बट पीछे के 4 भी तो है, तो पीछे के 4 एटम भी उससे टच होंगे। तो हाउ मेनी नियरेस्ट नेबर्स डज दिस हैव, 8। तो लेट अस सी अगेन एक्सप्लोडेड व्यू में, ये देखो, तो ऑल 8 एटम्स आर द नियरेस्ट नेबर्स। सो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बीसीसी के लिए, फॉर बीसीसी इट इज 8। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स इज 8। और अच्छे से देखना है और तुम्हें उसके साथ अगर सोचना है कि कैसे आया है, तो फॉर दैट लेट अस सी द सेल। इसको हम लोग यूनिट सेल देखते हैं। तो यूनिट सेल में वी हैव सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के बाजू में 1 2 3 4, 4 आगे, 1 2 ऊपर दिख रहा है, वो पीछे के साइड में, तो वो पीछे के साइड वाले भी 4 हैं, तो पीछे के साइड वाले 4 एटम्स। तो 4 आगे के साइड के, 4 पीछे के साइड से, तो टोटल 8 एटम्स उसके नियरेस्ट नेबर्स है सेंट्रल एटम के। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 8। इन बीसीसी कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8। देन कमिंग टू एफसीसी, एफसीसी स्ट्रक्चर याद है, तो एफसीसी वाज लाइक दिस, वी हैव 1 एटम एट ईच कॉर्नर ऑफ द क्यूब एंड ऑन द 6 फेसेस वी हैव 1 एटम ईच। ऑन द 6 फेसेस ऑफ द क्यूब वी हैव 1 एटम ईच। तो इसका भी हम लोग यूनिट सेल देख लेते हैं। तो हम लोग का यूनिट सेल ऐसा था, तो दिस वाज द एफसीसी स्ट्रक्चर। अब थोड़ा याद करो, एफसीसी स्ट्रक्चर जो हमारे पास है, एफसीसी स्ट्रक्चर, तो इन द एफसीसी स्ट्रक्चर व्हाट डू वी हैव, एफसीसी दैट वाज एबीसी। अगर तुम्हें याद रहेगा एफसीसी, ये हम लोग ने याद किया था, दिस इज एबीसी। एबीसी एबीसी मतलब एफसीसी, ये हम लोग ने याद किया था। एबीसी एबीसी मतलब एफसीसी। लेट अस सी द एबीसी एबीसी स्ट्रक्चर फॉर एफसीसी एटम। तो एबीसी एबीसी हम लोग ने कैसे देखा था, तो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल एबीसी स्ट्रक्चर एंड देन वी विल मूव ऑन टू द एफसीसी स्ट्रक्चर। तो इफ यू रिमेंबर दिस वाज द स्ट्रक्चर। एबीसी स्ट्रक्चर हम लोग ने ऐसा पढ़ा था पिछले सेक्शंस में, दिस इज एबीसी, 3 लेयर्स, ए लेयर ए इन ब्लू कलर, लेयर बी इन गोल्डन कलर, लेयर सी इन पिंक कलर। तो ये हम लोग का एबीसी स्ट्रक्चर है। इसी से हम लोग का एफसीसी बन रहा था, इसी से वी हैड एफसीसी। तो एफसीसी हम लोग कैसे देखेंगे, तो फॉर एफसीसी लेट अस अगेन सी द यूनिट सेल ऑफ दिस एफसीसी। यूनिट सेल ऑफ दिस एफसीसी इज लाइक दिस, सेल लेयर ए, लेयर बी, लेयर सी, लेयर ए, लेयर बी, लेयर सी। ये हम लोग का फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। ओके, तो लेयर ए बी सी तीनों मिला के वी गेट द एफसीसी स्ट्रक्चर। ओके, तो हम लोग अगर मान लो ये सेंट्रल एटम देखें बीच का, ये बीच का बी लेयर का बीच का एटम देखेंगे, बी लेयर का बीच का एटम देखेंगे, तो उसके 6 नेबर्स हैं। उसके कितने नेबर्स हैं, 6। इफ यू सी केयरफुली, उसके आजू बाजू, सेंट्रल एटम के आजू बाजू 6 एटम्स हैं। तो 6 तो हो गए, और 3 ऊपर 3 नीचे, 3 ऊपर 3 नीचे,
और 6 आजू बाजू सेंट्रल एटम के आजू बाजू 6 एटम्स, ऊपर 3 नीचे 3, तो 6 + 3 + 3, 6 + 3 + 3 बिकम्स 12। तो इसीलिए एफसीसी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, एफसीसी के लिए 12 आएगा। ऐसे ही हम लोग अगर एचसीपी देखें या सीसीपी बोले, एफसीसी इज सीसीपी, एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, उसका भी कितना आएगा 12। तो ये ऐसे 12 आएगा, तो इट इज 12। लेट अस सी अनदर व्यू, थोड़ा अलग व्यू देखते हैं हम लोग उसी का। लेट अस सी स्लाइटली डिफरेंट व्यू। तो ये देखो, इसमें भी हम लोग को वही दिखेगा। तो वी हैव ओवरऑल टोटल 12 एज द कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 12। ये सेंटर में ब्लू कलर के सेंटर पे जो एटम है उसके आजू बाजू 6, ऊपर ग्रीन कलर के 3 और नीचे रेड कलर के 3, तो 3 + 6 + 3 बिकम्स 12। तो ऐसे हम लोग का कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा किसका, एफसीसी का। So this is how we find the coordination number. Okay. After coordination number, let us start with the various structures which are written on the board. तो हम लोग NaCl स्ट्रक्चर देखेंगे, जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर देखेंगे, कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर देखेंगे, सोडियम ऑक्साइड स्ट्रक्चर देखेंगे एंड फाइनली सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर देखेंगे। तो NaCl स्ट्रक्चर अभी देखेंगे, उसमें सोडियम आयंस जो है कैटायंस वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में होंगे और क्लोराइड आयंस है वो एफसीसी पोजीशंस में होंगे। एफसीसी मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक पोजीशंस, मतलब फेस पे एटम रहेगा और क्यूब के कॉर्नर्स पे भी एटम्स रहेंगे। तो सोडियम एटम्स विल बी इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, क्लोराइड आयंस विल बी इन एफसीसी पोजीशन एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। इसी जैसे स्ट्रक्चर है वी हैव केसीएल एंड LiCl। तो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल NaCl का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो NaCl का स्ट्रक्चर 3D में इट लुक्स लाइक दिस, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl ऐसा दिखेगा। और ये ऑक्टाहेड्रल क्यों बोला हम लोग ने, क्योंकि देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में 6 एटम्स रहते हैं आजू बाजू। तो ये सोडियम आयन कैटायन बीच में ग्रीन कलर में हम लोग के पास सोडियम कैटायन है, उसके आजू बाजू में वी हैव 6 क्लोराइड एनायंस, 6 क्लोराइड एनायंस आर सराउंडेड बाय द सोडियम कैटायन। तो ये हमारा सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है, हम लोग को ऐसे याद रखना है। देन वी गो टू नेक्स्ट स्ट्रक्चर विच इज जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्यों है ये भी हम लोग देख लेते हैं। इन दिस डायग्राम इफ यू सी द सोडियम आयन, इट इज हैविंग 6 atoms which are surrounding it, so coordination number is 6 for sodium ion. Similar is the coordination number for chloride ion. जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो जिंक सल्फाइड में वी हैव 2 स्ट्रक्चर, वन इज वुड्स-राइट स्ट्रक्चर एंड अनदर इज जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। तो दोनों स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, दीज आर द 2 स्ट्रक्चर। एक ABC पैकिंग से बनेगा, एक ABAB पैकिंग से बनेगा। जो हम लोग के पास ABAB पैकिंग से बनेगा दैट विल बी हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। हम लोग ने पहले ही पढ़ा है ABAB पैकिंग लीड्स टू हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर एंड ABC पैकिंग leads to CCP, cubic closed packed structure, which is also called as FCC, face centered cubic structure। तो ये जिंक सल्फाइड का हमारे पास स्ट्रक्चर है। जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर में जिंक आयंस इज इन ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड सल्फाइड आयंस आर ऑक्यूपाइंग द FCC पोजीशंस। ये किस में हो रहा है हमारे पास, तो दिस इज हैपनिंग इन दिस केस। ये देखो ये वाला स्ट्रक्चर में, ये वाला स्ट्रक्चर अगर देखें हम लोग, तो इन दिस स्ट्रक्चर वी सी व्हाट zinc atoms are in alternate tetrahedral voids and sulfide ions are in FCC positions। देखो FCC पोजीशन में सल्फाइड तो सबको दिख ही रहा है यहाँ पे। इफ यू सी दिस स्ट्रक्चर, वी हैव दिस स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर इज फॉर जिंक ब्लेंड। बाजू में हम लोग के पास जिंक सल्फाइड का दूसरा स्ट्रक्चर है विच इज वुड्स-राइट स्ट्रक्चर, विच इज फॉर्म्ड बाय हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक एंड दैट इज फॉर्म्ड बाय ABAB पैकिंग, ABAB 3D पैकिंग से। ओके, then next we have coordination number इसका 4 होगा। okay, tetrahedral void, so coordination number is 4। फिर कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड कैसा दिखेगा, तो फॉर दैट लेट अस सी द स्ट्रक्चर फॉर कैल्शियम फ्लोराइड। कैल्शियम फ्लोराइड में वी हैव कैल्शियम एट FCC पोजीशन, कैल्शियम आयंस, कैल्शियम कैटायंस आर एट FCC पोजीशंस, फेस क्यूबिक सेंटर्ड पोजीशंस, मतलब कॉर्नर्स पे रहेंगे और फेस के सेंटर पे रहेंगे। फ्लोराइड आयंस आर इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स। फ्लोराइड आयन देखो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड में दिखा है, फ्लोराइड आयंस आर ऑक्यूपाइंग द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। फ्लोराइड आयंस इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड कैल्शियम आयंस इन FCC पोजीशंस।
तो ये हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है। फिर उसके अलावा कोऑर्डिनेशन नंबर कैटायन का, मतलब कैल्शियम का कितना है 8 और सल्फाइड का कितना है 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर कैल्शियम कितना है 8, उसके नियरेस्ट नेबर्स 8 है, कैल्शियम के नियरेस्ट नेबर्स 8 होंगे और फ्लोराइड के नियरेस्ट नेबर्स कितने होंगे 4। ओके, तो दिस इज स्ट्रक्चर सेम फॉर UO2, यूरेनियम ऑक्साइड, थोरियम ऑक्साइड, कैल्शियम फ्लोराइड, तीनों का स्ट्रक्चर एक जैसा ही। देन वी गो टू नेक्स्ट एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। एंटी फ्लोराइड, फ्लोराइड मतलब कैल्शियम फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड मतलब सोडियम ऑक्साइड जैसा स्ट्रक्चर। तो सोडियम ऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? सो फॉर दैट लेट अस सी दिस सोडियम ऑक्साइड स्ट्रक्चर। सोडियम ऑक्साइड स्ट्रक्चर में सोडियम आयंस आर इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स एज वी सी इन दिस, एंड ऑक्साइड आयंस आर इन FCC पोजिशंस। ऑक्साइड आयंस को हम लोग ने ग्रीन कलर में दिखाया है। ऑक्साइड आयंस इन ग्रीन कलर ऑक्यूपाई FCC पोजिशंस। FCC मतलब ट्यूब के कॉर्नर्स और फेस के सेंटर्स। FCC पोजिशंस पे ऑक्साइड आयंस है और सोडियम आयंस आर इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ओके, फिर ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है पोटेशियम ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड। सो दैट इज द थिंग व्हिच वी शुड रिमेंबर। Finally, winding up this topic by seeing the structure of cesium chloride. It is a easy structure. Cesium chloride का स्ट्रक्चर एकदम आसान है। सीजियम जो है वो सेंटर पे है। सीजियम आयन CS प्लस आयन इज एट द सेंटर एंड क्लोराइड आयन्स आर एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जैसा स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे। बॉडी के सेंटर पे जो वॉइड है, क्यूबिक वॉइड है, उसमें सीजियम का आयन है CS प्लस, और आजू बाजू जो पोजिशंस है द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, वहां पे क्लोराइड आयंस है। और अगर इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेंगे तो इफ यू सी केयरफुली, ये सीजियम विल बी इन कॉन्टैक्ट विद द 8 क्लोराइड आयंस अराउंड इट। 8 कॉर्नर के 8 क्लोराइड आयन के साथ कॉन्टैक्ट में रहेगा। तो सीजियम का कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 8, क्लोराइड का भी कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 8। So these are the structures which we should remember. ऐसा ही स्ट्रक्चर सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड, सीजियम फ्लोराइड का भी होगा। तो these are the structures which we should remember in solid state chemistry. तो थोड़ा बहुत इसमें बेसिक आइडिया हम लोग को पता रहना चाहिए। सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, सोडियम आयंस occupied in octahedral voids, chloride ion at FCC positions, coordination number is 6. Same structure is for NaCl, KCl, LiCl, lithium chloride, potassium chloride, सोडियम क्लोराइड, तीनों के स्ट्रक्चर एक जैसे होते हैं। देन कमिंग टू जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड हमारे पास है विच इज ZnS, और उसका दूसरा स्ट्रक्चर भी है विच इज वुड्स राइट स्ट्रक्चर। तो ZnS में हम लोग ABC पैकिंग करते हैं और वुड्स राइट स्ट्रक्चर में AB पैकिंग करते हैं। तो जिंक प्लस आयंस इज ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल पोजिशंस एंड सल्फाइड आयंस इन FCC पोजिशंस। तो ये हम लोग का FCC जैसा स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें सल्फाइड आयन FCC पोजिशन में होंगे और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा। ऐसा ही स्ट्रक्चर बेरिलियम ऑक्साइड का भी होगा। देन कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम आयंस एट FCC पोजिशंस, फ्लोराइड आयंस इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स। कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर कैल्शियम 8, कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर फ्लोराइड 4। ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा यूरेनियम ऑक्साइड, थोरियम ऑक्साइड। Then anti-fluoride structure is sodium oxide, potassium oxide, rubidium oxide. तो ये तीनों है। ओके, तो इनका स्ट्रक्चर सोडियम आयंस इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑक्साइड आयंस इन FCC पोजिशंस। Cesium chloride is a very easy structure. It is a BCC structure, body centered cubic, जहां पे जो क्यूब का सेंटर में the void, cubic void is occupied by cesium ions, cesium cations, and the corners are occupied by chloride ions. Okay. और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 8, क्योंकि जो सीजियम वाला एटम है वो 8 क्लोराइड एटम से नियरेस्ट नेबर्स रहेंगे। दैट इज हाउ वी गेट द स्ट्रक्चर्स फॉर वेरियस सॉलिड स्टेट कंपाउंड्स। दीज आर द वंस व्हिच वी शुड रिमेंबर इन आवर सिलेबस।